साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, जो आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स को लेकर थोड़ा सा नवीन सर से बात कीजिए। तो शिक्षक अभ्यर्थी आप भी जानते हैं कि आपका 4 तारीख से लगातार चल रहा है। कल बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी पकड़े गए, तो सब पर सर से चर्चा करेंगे किस तरीका से फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, उनका क्या क्या गलत था। और एक बात आपसे बता दें, अभी भी आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जरूर तैयार कर लें। 1 to 5 वाले भी इस वीडियो को देखेंगे किस तरीका से वहां जांच हो रहा है, चूंकि सर के पास बहुत सारे अभ्यर्थी आकर बता रहे थे, तो संपूर्ण जानकारी यहां से ले लेंगे। किसी भी प्रकार का आपके पास समस्या होगा, यदि मैट्रिक में स्पेस हो गया है, इंटर वाले में स्पेस नहीं है, फादर्स नेम में या डेट ऑफ बर्थ में या कुछ भी में, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। यदि आप सीरियल नंबर गलत किए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में यदि आपका कुछ भी गलती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा शंका समाधान समाप्त हो जाएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी पकड़े गए, क्योंकि बीपीएससी का साफ दावा है कि किसी भी कीमत में कोई भी फर्जी अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं, वो चाहे कोई क्राइटेरिया अपना ले, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो ये प्राइमरी स्टेज है, एक तरीके से कहिए। आगे तो अभी तो जैसे ही स्टूडेंट पहुंच जा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रिसर्च उस पर नहीं हो रहा है, रख ले रहे हैं। लेकिन तब भी आप देखिए कि इतने अधिक संख्या में स्टूडेंट पकड़ा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि 2019 में जो एग्जाम हुआ था, तो उस समय अपेयरिंग वाले को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट फर्जी तरीके से एस्टेट कर लिए उस समय, और उस समय उनका एक्सेप्ट भी हो गया। लेकिन अब जाकर के जब वो इस स्थिति में पहुंचे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब वो बच नहीं पा रहे हैं, निश्चित रूप से वो पकड़ा जाएंगे आगे भी। सर, अभ्यर्थी के मन में यह भी चल रहा है कि बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैट्रिक में जो होता है उसको मान्य किया जाता है, मैट्रिक के अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आप में कहीं गलती है तो उसको देखा जाता है। कोई अभ्यर्थी का यह दावा होता है कि फादर्स नेम में मिस्टर है, मदर्स नेम में मिसेज है, लेकिन जब आगे जाते हैं तो वहां नहीं है, बहुत सारा टेंशन होता है। तो किस तरीका से आप सर अभ्यर्थी को समझाइएगा ताकि यहां से संतुष्टि मिले, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स में उनको क्या क्या देखना चाहिए और वहीं हमेशा देखते रहना पड़ेगा। एक्चुअली मैं सबको ये बात पहले समझ में आ जानी चाहिए कि जो आपका बेस होता है, कि ये 10th ही होता है, मैट्रिक ही होता है, इसमें एक बार जो इंगित हो गया, यानी कि जो भी चीज लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट्स में, नेम में, फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, जो भी है इंफॉर्मेशन, तो वही आगे चल करके प्रोसीड लगातार होते रहेगा। इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आगे तक वही चलेगा, ज्वाइनिंग तक वही चलेगा। आप मैट्रिक में नहीं सुधरवा सकते हैं, सुधरवाना है तो ऊपर का आपको सुधरवाना है। और जनरली देखा जाता है कि बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि माँ के नाम में देवी छूट गया या देवी है, महेंद्र नाम है तो ए एक्स्ट्रा आ गया, चाहे ए हट गया, या फिर कुछ फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत जगह आगे चलकर त्रुटि हो जाती है। किसी भी तरह का त्रुटि होता है तो अगर इंटर में अगर प्रॉब्लम आपका है या कुछ भी गलतियां हैं, तो आप इंटर काउंसिल जाकर के, या अब तो हर प्रमंडल में अलग अलग व्यवस्थाएं दे दी गई है, तो वहां से आप इसको सुधार करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम, कुछ भी इस तरह का स्पेस वाला भी प्रॉब्लम क्यों ना रहे, तो आप यूनिवर्सिटी से इसको सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अभी तत्काल आप एफिडेविट लगा के काम चला लेंगे, काम चल भी जाएगा, लेकिन फाइनली जिस समय आपका ज्वाइनिंग के पहले जो फाइनल वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय आपको हर चीज सुधार करके देना होगा। बिल्कुल सर, सबसे बड़ा समस्या 2-3 जगह होता है, एक SH में होता है, एक S लिखा जाता है, इन सारे चीज में समस्या हो जाता है। और अभ्यर्थी ये डिमांड करते हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक में सही है, लेकिन आगे चल के गलती हो गया, या मैट्रिक का जैसे इस बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो उसमें अपलोड सही किए लेकिन सीरियल नंबर गलत हो गया। इन सारे चीज को लेकर एफिडेविट से काम चल जाएगा, क्योंकि सुधार करने का मौका दिया गया था। नहीं, देखिए, जो आयोग है वहां पर जो वेरिफिकेशन करने वाले लोग हैं, तो ऐसा जरूर निर्देश रहता है कि उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। वो जो ओरिजिनल है, मतलब कि जो रियल है, जेन्युइन केस है, उसको वो समझते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है लेकिन सीरियल नंबर कुछ गलत चढ़ गया है, या कोई भी आप जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए हैं वो गलत हो गया, तो आप एफिडेविट करवा लेंगे, आपका काम चलेगा, बशर्ते कि उसमें सही इंफॉर्मेशन अपलोड हुआ हो।
हुआ हो, सही upload सर्टिफिकेट, दूसरा नहीं कर हाँ दूसरा अपलोड आप नहीं कर सकते हैं, सही सर्टिफिकेट अपलोड हुआ हो और वहाँ सही सही चीज उसमें दिया हुआ हो तो मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होगी, एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। सर सबसे समस्या होता है जैसे जाति, आय, निवास, ये आवासीय वगैरह डालने में अपलोड सही हो जा रहा है किसी का और उसमें गलत हो जा रहा है सीरियल नंबर लिखने में। दूसरा समस्या ये होता है जहां जाति अपलोड करना चाहिए वहां बच्चे आय अपलोड कर दिए हैं, या किसी का एनसीएल डालना है एनसीएल सही डाले सीरियल नंबर गलत कर दिए। अगर सर आय के जगह पर जाति अपलोड हो जाए या जाति के जगह पर आय अपलोड है, इस सब में गलती है तो कोई दिक्कत होगा? नहीं, टेक्निकली होता है कि अब आयोग भी समझने लगी है कि मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट है कि जो साइबर कैफे से या दूसरे तीसरे माध्यम से ये इस तरह का काम करते हैं, या वर्क या स्पीड स्लो रहा तो स्टूडेंट, हाँ तो उस समय सामने में नहीं डलवाए या लोड रहा तो आपका लेकर रख लिया कि हम डाल देंगे तो वगैरह वगैरह, वैसी परिस्थितियों में गलती होती है। लेकिन जो भी अपलोड हुआ है तो वहां पर इस चीज से रिलेटेड आपको मौका मिलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रोविजनल अभी है तब भी एफिडेविट से काम चल जाएगा, लेकिन अभी आपके पास समय है इस बीच में तो आप यूनिवर्सिटी जाकर के या संबंधित निकाय जाकर के इस बीच में आप उसको इम्प्रूव करवा लें, सुधार करवा लें, नहीं तो अंतिम में आपका सर्टिफिकेट नहीं रहेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उस समय काम आपका नहीं चलेगा, नहीं मानेगी आयोग उस समय। सर इशू डेट को लेकर बहुत बड़ा समस्या हो रहा है, जैसे कोई भी फॉर्म डालते हैं तो यदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो उसमें इशू डेट होता है, इशू डेट वगैरह गलती हो गया है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो फिलहाल अभ्यर्थी क्या करेंगे? क्योंकि अपलोड सही किए लेकिन इशू डेट उनसे गलती भरा गया, या साइबर वाले की गलती कहे या स्टूडेंट की गलती कहे या सर्वर यदि गलत है तो भी कुछ कुछ गलत डाला जाता है, उस समय अभ्यर्थी अभी क्या करेंगे? नहीं, अभी तो आपका काम चल जाएगा, एफिडेविट आप लगा देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर अपलोड भी किए हैं और यहाँ गलत चढ़ गया है, एफिडेविट साथ में रहेगा तो आयोग भी इस बात को समझती है, उसके आधार पर वो तय कर लेगी कि सही क्या है गलत क्या है, तो इस लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है। सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है कि जब आप जा रहे हैं वेरिफिकेशन कराने, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जा रहा है, सब कुछ आ जा रहा है, अभी भी कई सारे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी पकड़े गए हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम अगर कोई कहीं दूसरा तरीका से प्रमाण पत्र इकट्ठा कर लें या स्टेट वाला कुछ कर लें तो क्या उनकी अभी इसके बाद भी पूरी तरीका से जांच होगी या यही जांच? नहीं, जो विधि अपनाई गई है, जो प्रोसेस अपनाया गया है, तो हमको नहीं लगता है कि एक भी फर्जी अभ्यर्थी इसमें बच सकते हैं, क्योंकि पिछले बार 2019 में अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन आप फर्जी तरीके से अपियर हो करके आप पास भी कर गए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी आप बना लिए या दूसरा सर्टिफिकेट भी मिल गया उससे रिलेटेड, वहां काम नहीं चलना है। या गलत तरीके से रेसिडेंशियल आप बना करके भी आप चाहेंगे कि हम मुख्य धारा में आ जाएंगे, तब भी आपके साथ प्रॉब्लम है। कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके अगर आप वेरिफिकेशन करवाएंगे तो अभी तो आपको जो दिए हैं ले लिया गया है, लेकिन इस बीच में उसको वेरीफाई कराया जाएगा तो आप जांच होगी, आप बच नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एफआईआर भी होता है, अगर एफआईआर हुआ तो आपको जेल भी हो सकती है। उस परिस्थिति में बेहतर होगा कि जो फर्जी कैंडिडेट होंगे तो वो अलर्ट मोड में आ जाएं, क्योंकि आगे चल करके फंसना तय है। और बीपीएससी से बैन भी कर दिया जाता है। बिल्कुल, आगे बीपीएससी का कोई भी एग्जाम आप नहीं दे। सर सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है महिला अभ्यर्थी को लेकर, उसमें भी यदि देखा जाए तो जो शादीशुदा है उनके पास 2 एड्रेस है, और वो क्या कोई अभ्यर्थी क्या किए हैं अपने मैके का एड्रेस डाल दिए हैं या कोई अभ्यर्थी दूसरा एड्रेस डाल दिए हैं। अब उनके पास यदि आधार कार्ड में जो एड्रेस वर्तमान समय में है अपने पति का या उनके घर का, तो वह क्या आधार कार्ड सुधार करेंगे जो अपलोड कराए हैं वो, या एफिडेविट बनाकर दे देंगे तो मान्य होगा? मेरे ख्याल से एफिडेविट दे देंगे तो इसलिए भी मान्य होगा क्योंकि गवर्नमेंट ही दोनों कंडीशन लाई थी उस समय, बाद में ऐसा कर दिया गया, बाद में उसको हटा दिया गया, तो मेरे ख्याल से एफिडेविट से काम चल जाएगा यहाँ पे। सर अभी जो समस्या चल रहा है, सबसे ज्यादा समस्या चल रहा है प्रोविजनल को लेकर, क्योंकि पीजी जो भी अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यदि वर्तमान समय में पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो 15 दिन 20 दिन 25 दिन समय न ले प्रोविजनल देने में। तो अभी तो सर दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल के लिए अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए सर? वो तो बाय प्रोसेस ही आपको जाना होगा, जैसे भी आप जिस विधि से भी आप वीसी से मिले हैं या अपना हेड से मिला यूनिवर्सिटी में, आपको ओरिजिनल निकालना ही पड़ेगा। तत्काल आपका प्रोविजनल से काम चल जाना है, एफिडेविट साथ में लगा देना है, काम चल जाना है, लेकिन आपको ओरिजिनल निकालना ही पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी से जाकर के रिक्वेस्ट करें, संबंधित जो अधिकारी होंगे या संबंधित जो अफसर्स होंगे उनसे आप मिल करके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आप निकालने का कोशिश करें, क्योंकि इसके बिना आपका फाइनल वेरिफिकेशन तो नहीं हो पाएगा। जिस
तरीका से सोशल मीडिया पर लगातार सर वायरल हो रहा है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बैक डेट में या किसी तरीका से डीएलएड का व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि 1 to 5 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये सब देखकर डरे हुए हैं। लेकिन सर ये तो होना चाहिए या होगा ही आयोग के द्वारा कि जो अभ्यर्थी जिनके पास डीएलएड है वह सीटेट क्वालिफाइड हो तो डीएलएड से ही हो, जिनके पास बीएड है वह सीटेट क्वालिफाइड हो तो बीएड से हो। क्या ऐसा रूल है? नहीं, अभी तो जो कंडीशन दिया जा रहा है तो उसको फॉलो करना ही होगा। अगर आप उल्टा कंडीशन अपनाते हैं तो वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा, इसलिए आगे चल करके परेशानी होगी। मतलब कोई अभ्यर्थी कितना भी तेज बन जाए, कुछ भी व्यवस्था कर ले, लेकिन एक परिंदा भी बीपीएससी में पर नहीं मार, निश्चित रूप से नहीं एक परिंदा भी पर मारेगा, क्योंकि वहां जो व्यवस्थाएं की गई है, एक एक डॉक्यूमेंट जिस तरीके से वेरीफाई होगा, आप बच नहीं सकते हैं। सर इसके बाद जब ज्वाइनिंग हो जाता है सर, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स जो बोर्ड होता है वहां सर भेजा जाता है, वहां से भी अभ्यर्थी को बैन किया जाता है। वो अंतिम स्टेज तक वेरीफाई करेगी और पूरी तरीके से निचोड़ लेगी सही क्या गलत क्या है। इसलिए जो सही है उनको तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में भी थोड़ा प्रॉब्लम है तो उनको तो मौका मिल ही जाएगा, सुधार करने का मिल ही रहा है तो सुधार कर ही लेंगे। तो जो सही है उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जो फर्जी है वो पकड़ाएंगे ही पकड़ाएंगे। सर सभी अभ्यर्थी उत्साहित से, कल मैं रिव्यू कर रहा था जो भी प्रमाण पत्र जांच करा के निकल रहे थे, सर शिक्षक बनने वाले हैं, आज शिक्षक दिवस है, आप सर उन अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिए? सबसे पहले तो तमाम उन अभ्यर्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम तो यही आशा करेंगे कि शिक्षक की एक गरिमा जो होनी चाहिए, एक छवि जो होनी चाहिए, उसके अनुरूप ही आप शिक्षक बनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शिक्षक का बहुत ज्यादा दायित्व होता है। उस दायित्व का निश्चित रूप से आप निर्वहन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक ईमानदार शिक्षक पूरे समाज की दशा दिशा, पूरे देश की दशा दिशा को परिवर्तन कर सकती है। इसलिए करके निश्चित रूप से बेहतर कल के लिए बेहतर सोच आपकी होनी ही चाहिए। और चूंकि इतने दिन जो आपने लगातार मेहनत किया उसका प्रतिफल का समय आ गया है, और आप समझिए कि आप परिवार को, समाज को या खुद को एक नई दिशा देने के लिए आगे जा रहे हैं, इससे बढ़कर के खुशी क्या हो सकती है। लेकिन उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए हम कहना चाहेंगे कि जो किसी कारण से जिनका इस बार नहीं होने की स्थिति में है या नहीं हो रहा है, या किसी कारण से दिक्कत हो गई है या मार्क्स आपका कम आ रहा है, तो जल्द ही दूसरी बार भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। नवंबर दिसंबर में निश्चित रूप से पुनः वैकेंसी आने वाली है, और चूंकि जिस तरीके से अब लग रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बातें भी हो रही है, इसलिए कि हमको लगता है कि राज्य स्तर से भी और सेंट्रल स्तर से भी, दोनों से आगामी 6 महीने में बहुत सारी वैकेंसियां आनी है। इसलिए करके अगर ऐसे में अगर आप इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं तो आगे आने वाले दिन में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी यदि समस्या हो तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं सर से बातचीत करने का प्रयास करूंगा। और आपके पास इस प्रकार का वीडियो, कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं जिससे कि आपको लाभ मिल सके, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।